दोस्तों अभी काफ़ी टाइम से हम लोग को कोई नई अपडेट नहीं देखने को मिली है स्पाइडरमैन 3 से। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे एक मेजर अपडेट आई है जो कि ये बताती है कि स्पाइडरमैन 3 का पहला टीजर ट्रेलर हम लोग को कब देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे हम लोग को ये भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे टॉम हॉलैंड के साथ बाकी स्पाइडरमैन होंगे कि नहीं, और हम लोग को व्हाट इफ की एक नई झलक दिखाई दी है। आज सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको स्पाइडरमैन मूवी का सेकंड पार्ट कौन से एक्टर का ज़्यादा पसंद आया, टॉम हॉलैंड, टॉबी मैगवायर के एंड्रू गारफील्ड। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब आप लोग तो जानते होंगे अभी कुछ दिन पहले आया था वेनम 2 का ट्रेलर। अब यहाँ पर जब भी कोई ट्रेलर आता है सोनी पिक्चर्स अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे उसके बैनर्स लगा देते हैं जिससे ट्रेलर आने से पहले ही उस चीज़ का प्रमोशन हो सके। अब यहाँ पे उन्होंने बैनर चेंज कर दिया है, यानी कि वेनम 2 का हटा के अब उन्होंने बैनर लगा दिया है स्पाइडरमैन 3 नो वे होम का, और ये हर एक सोशल मीडिया पे हो रहा है। अब इसका मतलब क्या है, यानी हम लोग को बहुत जल्दी स्पाइडरमैन 3 का ट्रेलर देखने को मिलने वाला है, जो कि काफ़ी ऑसम बात होगी। दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं क्या इस ट्रेलर में हम लोग को बाकी स्पाइडरमैन दिखाई देंगे। अगर वो नहीं दिखाई दे रहे तो एटलीस्ट हम लोग को डॉक्टर स्ट्रेंज का कीमियो दिखाना चाहिए इस ट्रेलर में। दोस्तों शायद पहले टीजर ट्रेलर में ऐसा ना हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों होगा। तो दोस्तों अगर आप लोग नोटिस करेंगे एवेंजर्स एंड गेम के पहले लुक आने से पहले ही काफ़ी हाइप बन गई थी कि उसमें टाइम ट्रैवल होगा, एवेंजर्स जाएंगे इन्फिनिटी स्टोन्स इकट्ठा करेंगे, और ऐसा हुआ भी था। लेकिन दोस्तों जब पहला टीजर ट्रेलर आया था तो यहाँ पे कुछ टाइम ट्रैवल से रिलेटेड हिंट नहीं दिखाई गई थी। बस यहाँ पे दिखाया गया था कि काफ़ी लोग उदास है, यहाँ पे टोनी स्टार्क स्पेसशिप में है और यहाँ पे कैप्टन अमेरिका भी रो रहे हैं। लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा बाद में जब ट्रेलर 2 आया तो हम लोग को पता चला कि हाँ एवेंजर्स एंड गेम में टाइम ट्रैवल भी होने वाला है, जिसकी वजह से ऑडियंस का एक्साइटमेंट लेवल काफी बढ़ गया था। और ऐसा ही कुछ हम लोग को देखने को मिल सकता है दोस्तों स्पाइडरमैन 3 में। यहाँ पे पहले ट्रेलर में हम लोग को दिखाया जाएगा कि पुराने जो इंसिडेंट हुए थे वो कैसे हुए थे, और पीटर पार्कर कैसे अब एक नया क्रिमिनल बन गया है जिसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। और दोस्तों ऐसा ही कुछ होगा स्पाइडरमैन 3 के केस में, यानी यहाँ पे हो सकता है हम लोग को डॉक्टर स्ट्रेंज ना दिखाई दे, लेकिन जैसे हम लोग को ट्रेलर 2 दिखाई देगा यहाँ पर हम लोग को बाकी स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्टली मूवी में बाकी स्पाइडरमैन को दिखा देंगे तो हो सकता है ऑडियंस को उतनी हाइप ना मिले, उन्हें पता ही नहीं चले कि मल्टीवर्स हो रहा है कि नहीं। लेकिन आप दूसरे ट्रेलर में या जब फाइनल ट्रेलर आ रहा है उसमें एक बार भी बाकी दो स्पाइडरमैन की हिंट दे देंगे डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ, तो इस मूवी की हाइप काफ़ी गुना बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन होगा क्या ऐसा हम लोग को कुछ नहीं देखने को मिलेगा, यानी बस हम लोग को स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा, कोई मल्टीवर्स की हिंट नहीं होगी। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फ्रेड मोलिना जो कि डॉक्टर ऑक्टोवियस का रोल कर रहे हैं वो भी है इस मूवी में। उसके बाद कहा जा रहा है ग्रीन गॉब्लिन भी है। और अगर आप लोग नोटिस किए होंगे चाहे कोई भी स्पाइडरमैन का ट्रेलर आ जाए, चाहे स्पाइडरमैन होम कमिंग का, चाहे स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का, यहाँ पे विलन्स पहले टीजर ट्रेलर में रिवील हो गए हैं। मिस्टीरियो जैसे हुआ था, लेकिन हम लोग को लग रहा था मिस्टीरियो हीरो है, एलिमेंटस विलन है, लेकिन एक्चुअली में वही एलिमेंटस को कंट्रोल कर रहा था। तो मेरे हिसाब से भी इस मूवी का जो मेन विलन है वो पहले टीजर ट्रेलर में रिवील हो जाना चाहिए, चाहे वो मिस्टीरियो क्यों ना वापस आ रहा हो। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे उसकी जगह डॉक्टर ऑक्टोवियस की हम लोग को हिंट मिल जाती है तो ऑडियंस का एक्साइटमेंट लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा। अब चलिए हम लोग समझते हैं ये ट्रेलर की रिलीज डेट क्या है। तो दोस्तों शैंग-ची का पहला टीजर ट्रेलर आया था उनके जो मेन एक्टर है उनके बर्थडे के दिन, यानी दोस्तों उनके लिए एक सरप्राइज था और फैंस के लिए भी। अब यहाँ पे टॉम हॉलैंड का बर्थडे आने वाला है 1 जून को, यानी दोस्तों कुछ तो नया होगा, कुछ तो अमेजिंग होगा उनके बर्थडे के दिन। यानी हो सकता है हम लोग को स्पाइडरमैन 3 का फोटो दिखाई दे या फिर टीजर ट्रेलर। ऑडियंस ट्रेलर का वेट कर रही है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से उनके बर्थडे के दिन ही हम लोग को पहला ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। और इन केस अगर ऐसा ना हुआ तो डेफिनेटली जुलाई तक तो ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें इस मूवी की तो ये आने वाली दिसंबर में, फिर यहाँ पे जुलाई से दिसंबर में ऑलमोस्ट 6 महीने का गैप होगा। तो इस महीने में इनको पहला टीजर रिलीज करना पड़ेगा, उसके बाद एक मेन ट्रेलर, फिर फाइनल ट्रेलर, जिसके लिए इन लोग को जो पहले लुक की शुरुआत है वो जून या जुलाई से करनी पड़ेगी। वैसे मुझे तो लग रहा है कि टॉम हॉलैंड के बर्थडे के दिन कुछ तो अमेजिंग होने वाला है जो फैंस को काफ़ी पसंद आएगा। इसी के साथ दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं बाकी स्पाइडरमैन के हिंट की। कहा तो ये जा रहा है कि इस मूवी में सिर्फ उनके ऑल्टरनेट वर्जन नहीं दिखाई देंगे, बल्कि उनसे रिलेटेड जो कैरेक्टर्स हैं जैसे कि आंट में मेरी जेन, ये सब भी दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों अभी तक ये चीज़ कंफर्म नहीं होती जब तक हम लोग एक्चुअल में मूवी नहीं देख लेते। मेरे हिसाब से ऑडियंस उतने में बहुत खुश हो जाएगी कि उन्हें ऑल्टरनेट रियलिटी के स्पाइडरमैन दिखाई दे रहे, भले उनसे रिलेटेड कैरेक्टर्स ना दिखाई दे, क्योंकि ऑडियंस को उतनी बैक स्टोरी जानने में इंटरेस्ट नहीं होगा,
वो लोग तीनों स्पाइडरमैन को एक साथ एक्शन करते हुए देखना चाहती हैं। और रही बात डॉक्टर स्ट्रेंज की, यहाँ पे तो पहले से कंफर्म हो गया कि वो भी आ रहे इस मूवी में। दोस्तों अगर इस मूवी में मल्टीवर्स का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ तो यहाँ पे ऑडियंस को थोड़ा हैरानी हो सकती है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज है तो ज़रूर सी बात है ये मूवी मल्टीवर्स से रिलेटेड होनी चाहिए। आप लोग एक फ़ोटो में देख सकते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पे स्पाइडरमैन को, नेट को और एमजे को। अब ये लोग देख के ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे है जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज रहते हैं, यानी कि सैंक्टम सैंक्टम में। तो हो सकता है इन्होंने कई विलन्स नोटिस किए हों जो कि अलग रियलिटी से आ रहे हों और एक दो स्पाइडरमैन को भी देखा हो, लेकिन यहाँ पे टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर का डायरेक्टली बाकी स्पाइडरमैन से इंटरेक्शन ना हुआ हो, इसलिए वो आंसर पता करने गए हों, डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने गए हों। और यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज आते हैं और पीटर पार्कर को बताते हैं कि ये सब हो गया है और यहाँ पे उन दोनों को एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी पूरे मल्टीवर्स को ठीक करने में। यहाँ पे स्पाइडरमैन को अपनी प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों चलिए एक बात के लिए हम लोग मल्टीवर्स की टॉपिक को साइड में कर देते हैं, तो उसके अलावा हम लोग को इस मूवी में और क्या देखने को मिलने वाला है जो इस मूवी की हाइप बढ़ा सकता है, तो वो है मैट मोर्डॉक यानी कि डेयर डेविल। आप में से कई लोग डेयर डेविल के फैन होंगे और बाकी की आगे की सीरीज भी देखना चाह रहे होंगे। यानी दोस्तों अगर डेयर डेविल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वापस आ रहा है तो ये काफ़ी अमेजिंग बात रहेगी। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि स्पाइडरमैन का जो लॉयर है वो यही रहेगा। यानी दोस्तों हम लोग एक यूनिक टीम अप देखने को मिल सकता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आएगा, क्या डेयर डेविल हम लोग को एक्शन में दिखाई देगा या फिर बस पीटर पार्कर का केस सॉल्व करेगा? तो दोस्तों मेरे हिसाब से एक बार डेयर डेविल को अपने कॉस्ट्यूम में आना चाहिए और स्पाइडरमैन के साथ टीम अप भी होना चाहिए, क्योंकि वो होम रन पे निकला है। यानी वो डेयर डेविल एक साथ पीटर पार्कर की दो जगह हेल्प कर रहा है, पहले तो कोर्ट में और दूसरा होम रन पे, जो कि काफ़ी अमेजिंग रहेगा। और बाद में डेयर डेविल की वजह से दोस्तों हो सकता है पीटर पार्कर डिफेंडर से भी मिले, जहाँ पे वो बनाएगा अपनी एक अलग टीम जो कि कॉमिक एक्यूरेट तो नहीं होगी लेकिन थोड़ा उससे मैच करेगी, जैसे कि हम लोग एनिमेटेड सीरीज में देखे हैं। लेकिन हाँ दोस्तों उस सीरीज में तो हम लोग को व्हाइट टाइगर भी दिखाई दी थी और एक्चुअली में व्हाइट टाइगर बिलोंग करती है वकांडा से। साथ दोस्तों बात करते हैं अपने अगले अपडेट की, जो कि रिलेटेड है व्हाट इफ की टीवी सीरीज से। यहाँ पर हम लोग को कुछ नया लुक देखने को मिला है, जहाँ पर हम लोग देख सकते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को, निक फ्यूरी को और यहाँ पे कैप्टन ब्रिटेन को भी। यानी दोस्तों ये सीरीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और हम लोग जितनी भी फैन थ्योरी बनाते हैं कि क्या हो अगर ऐसा हो, ये हो जाए, वो सब सच होने वाला है। लेकिन दोस्तों हमें व्हाट इफ सीरीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का इंतजार है, वो है आयरन मैन। उनके केस में हम लोग को क्या नया दिखाया जाएगा और यहाँ पे जितनी भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मूवी आई है उसकी एक ऑल्टरनेट रियलिटी की स्टोरी हम लोग को दिखाई जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों ने देखा होगा, क्या हो अगर योंडू स्टार लॉर्ड की जगह टचालो को लेकर चला जाता, अब यहाँ पे वो अगला स्टार लॉर्ड बन गया है। लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा अगर यहाँ पे आयरन मैन से रिलेटेड कुछ चीज़ है या थेनोस से रिलेटेड कोई चीज़ है तो ऑडियंस को देखने में और मजा आएगा। हाँ ये जा रहा है कि ये टीवी सीरीज हम लोग को देखने को मिलेगी ब्लैक विडो मूवी के बाद, यानी इसका भी ट्रेलर आता होगा। दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी स्पाइडरमैन 3 के ट्रेलर से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज़ जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे न्यू सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।